कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह 10 से नीचे इकॉनमी रही। बहुत अच्छी गेंदबाजी इन दोनों गेंदबाजों ने कराई है। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 51 रन, अच्छी खासी पिटाई इनकी भी हुई है। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में मात्र 38 रन खर्च किए, 2 विकेट यहां पर निकाले और 19वां ओवर कराना कहीं ना कहीं कई महीनों में वो खास हो जाता है। जसप्रीत बुमराह की यहाँ पे तारीफ है क्योंकि 4 ओवर में 33 रन, 1 विकेट और भाई प्रेशर वाले ओवर कराना, यानी कि आप शुरुआत में 1 ओवर कराते हैं पावर प्ले में, फिर जब पार्टनरशिप बन रही होती है तब आपको लेकर आया जाता है और फिर आखिर में आपसे गेंदबाजी कराई जाती है। वरुण चक्रवर्ती पर सवाल है क्योंकि आप देखिए अब तो 3-4 मुकाबले हो चुके हैं और अगर देखते हैं तो आज के मुकाबले में यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले भी 4 ओवरों में 64 रन खर्च कर दिए, 16 का इकोनॉमी है। अक्षर पटेल 3 ओवर में 35 रन, 1 विकेट। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी तो साथ में अच्छी की साथ में उनकी फील्डिंग की खूब सारी तारीफ आज जो है भर भर कर की जाने वाली है। शिवम दुबे की बात करें तो 1 ओवर में 22 रन। शिवम दुबे को भी भाई अब क्या करें, मजबूरी है। अक्षर पटेल से बीच में ओवर कराया नहीं गया क्योंकि दोनों लेफ्टी बल्लेबाज खेल रहे थे, तो भाई कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो आपने लास्ट में शिवम दुबे से कराया। 22 रन उन्होंने खर्च किए और जहां पर 30 रन चाहिए थे यानी कि 22 रन दे देना, कहीं ना कहीं शिवम दुबे भी हम कहेंगे कि बहुत महंगे साबित हुए। अगर भले मुझे उन्होंने लगता शुरुआती है दो 30 रन चाहिए थे, अगर आप अक्षर पटेल को भी दे देते तो भी कोई बुरा नहीं था। आप दे सकते थे अक्षर पटेल को, एक ही बॉल तो निकालनी थी। अक्षर पटेल इतनी गंदी बॉलिंग तो कराते नहीं कि भाई वो 6 छक्के खा जाते। इतने भी बेकार बॉलर नहीं है। जब आपने नहीं करवाया पूरे मैच में बॉलर बॉलिंग, तो आप क्यों एक एक ओवर के लिए दे रहे हो? और जहां पर 30 रन चाहिए, अगर 15-20 रन चाहिए होते खजान, फिर भी मैं सोचता कि भाई क्या पता 2 छक्के लग जाए स्पिनर को, 3 छक्के लग जाए, मैच बन जाए। लेकिन जब वहां पर 30 रन चाहिए तो एक ही बॉल तो अच्छी निकालनी थी। एक बॉल शिवम दुबे को अच्छी निकालनी थी, एक बॉल ही अक्षर पटेल को अच्छी निकालनी थी। शायद अक्षर पटेल और बेटर तरीके से निकाल सकते बॉल अच्छी, लेकिन चलो भाई, नेट रन रेट का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। भाई आप फाइनल में पहुंच गए सीधा जीत के। लेकिन वही है कि भाई जब आपने नहीं करवाया पूरे मैच में बॉलिंग, तो खजान लास्ट ओवर भी देना कोई मतलब नहीं है जब 30 रन चाहिए थे तो। बिल्कुल, जैकब बैथल की तारीफ तो हर तरफ हो ही रही है हमको, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें तो संजू सैमसन की तारीफ आज भर भर कर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी 89 रन की क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई है ना। वो बंदा अगर आप देखें वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 महीने पहले तक भारतीय टीम में नंबर 1 ओपनर था। उसके बाद आप देखते हैं ईशान किशन आता है तो भाई प्लेइंग 11 से बाहर हो जाता है। फिर बीच में अभिषेक शर्मा के पेट में दर्द हो जाता है तो एक मुकाबला उनको खिलाया जाता है, बड़ी पारी वहां पर नहीं खेल पाते हैं। उसके बाद फिर से जरूरत पड़ती है क्योंकि भारत ऑफ स्पिन के सामने फंस रहा होता है तो एक राइटी बल्लेबाज की जरूरत पड़ती है। फिर से संजू सैमसन टीम के साथ जुड़ते हैं और आपने देखा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और वो पारी लगातार जारी है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो है वो बैटिंग करी थी लेकिन बड़ी पारी वहां पर नहीं खेल पाए, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ जो पारी खेली उससे आत्मविश्वास आया और ओपनर के तौर पर संजू सैमसन ने दिखा दिया कि भाई मैं हूं तो मतलब मैं हूं और मैं अभी हूं तो खेल रहा हूं। सीधे तौर पर 97 रनों की एक नाबाद पारी क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में 89 रनों की पारी, उसमें 42 गेंदों पर 7 छक्के और 8 चौके। कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट संजू सैमसन की बल्लेबाजी ही मैं मानूंगा भारतीय बल्लेबाजी में अंकुर। बिल्कुल संजू सैमसन ने ही खजान अकेले रन बनाए। आप कह सकते हो कि भाई आज रन तो लेकिन सबने बनाए, लेकिन संजू सैमसन ने ज्यादा रन बनाए। जैसे एक तरफ जैकब बैथल बिल्कुल थे, तो स्टार्टिंग में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो एक शोर पर खड़े थे संजू सैमसन। आप देखो संजू सैमसन की भी 15 रन पर कैच छोड़ी थी कप्तान हैरी ब्रूक ने, लेकिन उसके बावजूद खजान जब कैच छूट जाता है उसके बाद भी आपको रन बनाने होते हैं, और संजू सैमसन ने बनाए। 89 रन बनाए और शानदार रन बनाए। उसी के साथ ही इंडिया के खजन अहम योगदान है कि भाई 253 रन बना पाई इंडिया, उसमें संजू सैमसन का अहम योगदान है। आपको ईशान किशन का योगदान नहीं भूलना होगा खजान, आपको शिवम दुबे का भी योगदान नहीं भूलना होगा, क्योंकि शिवम दुबे ने भी अच्छी बैटिंग करी। और यहाँ पर अच्छी बैटिंग हार्दिक पांड्या ने भी लास्ट में एक छोटा सा कैमियो खेल के करी। तो आज कह सकते हो कि भाई कलेक्टिव टीम इफेक्ट था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप संजू सैमसन की बात इसलिए ज्यादा करोगे क्योंकि भाई एक टाइम था जहां पर संजू सैमसन को टीम में नहीं रखा गया था। एक टाइम था जहां पर सब बोल रहे थे संजू सैमसन को टीम में लाओ, लेकिन कप्तान और कोच अपने एटीट्यूड में थे। कप्तान पीसी में आके बोल रहे हैं कि भाई नहीं, संजू सैमसन नहीं, किसको बाहर करूं, अभिषेक शर्मा को बाहर कर दूं या तिलक वर्मा को बाहर कर दूं, ये बोल रहे थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। और वही कप्तान जाके कैप उतार के नमस्कार करते हैं संजू सैमसन को खजान। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई उस प्लेयर ने रिस्पेक्ट कमाई है। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना खजान कि भाई संजू सैमसन को मौका मिला है, तो संजू सैमसन अब ये ना करे कि भाई 20-15-20-25 रन बनाए और आउट होके चल दे। अब 2 मैचों में अच्छे रन बनाए ना संजू सैमसन ने, अब कोई नहीं छेड़ सकता उनको, क्योंकि अब उन्होंने भाई दो बेहतर आप कह सकते हो एक तरह से नॉकआउट मुकाबले थे दोनों, और दोनों में खजान बेहतरीन बैटिंग करी है, जिसको आप कह बेहतरीन बैटिंग ही बोलूंगा मैं, क्योंकि भाई आपने एक देखो नॉकआउट मुकाबला, प्रेशर वाले मुकाबले थे दोनों।
अगर वहां पर संजू सैमसंग नहीं चलते, अगर आज भी संजू सैमसंग नहीं चलते, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया 250 रन बना पाता। और 250 रन नहीं बना पाता इंडिया, तो शायद जीत भी नहीं पाता इंडिया का जान। आज जो अहमदाबाद इंडिया जा रही है ना, शायद इंग्लैंड अहमदाबाद गया होता। लेकिन यहां पर आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई तारीफ करनी होगी किसी की, तो तारीफ संजू सैमसंग की ही करनी होगी। आज भी करनी होगी, और उस दिन वेस्ट इंडीज का जब मुकाबला जिताया उसकी भी करनी होगी। क्योंकि भाई वो बंदा है जिसको कप्तान और कोच दोनों ने बोल दिया था चल तू बेंच पे बैठ जा भाई, तेरी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है। लेकिन उसी बंदे ने दिखा दिया कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको फाइनल तक लेके आया हूं। अब संजू सैमसंग बोल सकते हैं अकेले खड़े होके कि भाई मैं आपको फाइनल तक लेके आया हूं, मैंने दोनों मैचों में रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाए खजान।